राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज वास्तु के ऊपर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में, अपने घर के किस डायरेक्शन में क्या चीज बनानी चाहिए, क्या चीज नहीं बनानी चाहिए। इन चांस अगर आपने कुछ गलत बनाया है तो हम क्या रेमेडीज करके उनको, अपने घर के दोषों को दूर कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में। लास्ट हमने अपने घर के सेंटर के बारे में बात की थी, यानी कि अपने घर के ब्रह्म स्थान के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियोस में देख सकते हैं। तो हमारे साथ है आचार्य शिवची शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। मैम, आपसे आज हम जानना चाहते हैं कि हमारे घर की नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में, कि जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम अपना घर बनाते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो किस देवता की और किस ग्रह के लिए हम मानते हैं कि वो डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है वो बुध देवता की होती है, बुध ग्रह की होती है। यहाँ बुध मरकरी प्लैनेट रूल करते हैं। साथ ही में ही अगर मैं देवता बोलूं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑस्पिशियस देवता होते हैं, जो होते हैं कुबेर देव। कुबेर देव नॉर्थ को रूल करते हैं, जो कि पैसा हम अपने पास जोड़ते हैं, जो हम गेन अपने काम से धन चाहते हैं, वो सब यहीं से आता है। तो मैम, ये डायरेक्शन हमें क्या दर्शाती है? देखिए, जो काम की नई अपॉर्चुनिटीज हमें आती हैं, जो हमारा आगमन है काम का, वो सब नॉर्थ से ही आता है। पैसा भी, मनी फ्लो जो होता है, वेल्थ जोन जो है हमारा, पैसा है, वो भी हमें नॉर्थ से ही आता है। अगर आप काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो नॉर्थ से आएंगे, आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं वो नॉर्थ से आएंगी, आपकी जो सेल हो रही है वो नॉर्थ से आएगी। और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप जॉब में हैं, तो आपकी प्रमोशंस जो हैं, आपके आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपकी मनी ग्रोथ है, वो भी नॉर्थ से ही आएगी। तो मैम, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि नॉर्थ डायरेक्शन हम कैसे ढूंढे अपने घर की। देखिए, अगर आप अपने घर के सेंटर में खड़े होते हैं और कॉम्पास हाथ में लेते हैं, उस कॉम्पास को आप एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, तो जहां पर भी 0 डिग्री आएगी वो आपका नॉर्थ होगा। नॉर्थ हमेशा 0 डिग्री ही दर्शाता है। तो मैम, अगर हमारे घर का नॉर्थ अच्छा हो तो क्या होता है हमारे साथ? मनी, अपॉर्चुनिटीज, वेल्थ का जोन है ये। नई जो आपके जिंदगी में चीजें आती हैं उसका जोन है ये। आपके काम की बढ़ोतरी का जोन है ये। अगर ये जोन अच्छा नहीं होगा तो आपका नया काम, आपके पास जो चीजें आएंगी वो कैसे आएंगी? नया काम नहीं आएगा तो पैसा कैसे आएगा? तो जितनी भी हमारे काम की शुरुआत होती है वो सब नॉर्थ से ही होती है। तो मैम, सेम वही चीज कि अगर नॉर्थ बुरा हो, यानी कि कुछ गलत हमने उसके अंदर, वास्तु हमारा गलत है, तो हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? आपकी अगर शॉप है तो आपके पास नए कस्टमर्स नहीं आएंगे। अगर आपकी कोई भी सेल परचेज की शॉप है, अगर आपको नए कस्टमर्स चाहिए, तो आपका नॉट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, वास्तु कंप्लाइंट होना चाहिए। आपके कस्टमर्स आ भी गए तो आपकी सेल नहीं हो पाएगी। आपकी सेल नहीं होगी तो आपके वहां से मनी कहाँ से आएगी, ग्रोथ कहाँ से आएगी, वेल्थ कहाँ से आएगी? तो इसलिए नॉर्थ को वास्तु कंप्लाइंट, वास्तु के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। वहां कुछ भी ऐसी गलत चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपका नॉर्थ खराब हो। तो ये तो था मैम जो आप हमें शॉप के बारे में बता रहे हैं, बट घर के लिए? घर के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर नॉर्थ में किचन नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ हमारा होता है वाटर जोन, पानी का स्थान, जल का स्थान। और अगर यहाँ पर हम अपनी किचन ले आते हैं तो हम अग्नि को यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपकी किचन नहीं होनी चाहिए। आपके जितना भी प्रमोशन एक्टिविटीज हैं, जितना भी आपका काम और अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ अग्नि होने से वह सब भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए यहाँ पर अग्नि स्थान नहीं होना चाहिए। ये वाटर एलिमेंट जोन है, ये अग्नि स्थान नहीं है। दूसरा, यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं रखी होनी चाहिए। वॉशिंग मशीन में एक तो पानी का स्रोत ज्यादा आता है, दूसरा कि वो आपका जो भी काम है उसमें आपकी अपॉर्चुनिटी को वॉश आउट कर देती है। इसीलिए आपका नॉर्थ में कभी भी वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए। और रेमेडीज मैं आपको साथ साथ ही इनकी बताती रहती हूँ। अगर तो आपकी यहाँ पर वॉशिंग मशीन आ गई है, रखी गई है, आपको और कोई स्थान नहीं मिल रहा है वॉशिंग मशीन के लिए,
तो आप वॉशिंग मशीन के नीचे एक ब्लू कलर का मैट बिछा सकते हैं। साथ ही में जो वॉशिंग मशीन के ऊपर कवर है वो भी आप ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ब्लू इज द कलर ऑफ नॉर्थ। और यहाँ पर हम ब्लू कलर यूज करके उस जोन की जो एंटी एक्टिविटी हुई है उसको बैलेंस कर देते हैं। तो इसलिए वॉशिंग मशीन के नीचे और ऊपर आप ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पर किचन आ गई है तो एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ की किचन में कभी भी ब्लैक स्लैब ना हो। आपको ब्लैक पत्थर वहां यूज नहीं करना है, बिकॉज ब्लैक जो हमारा कलर होता है वो हम वाटर एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आपकी किचन आ गई है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अग्नि कोण जो आप वाटर एलिमेंट में ले आए हैं, आप अपनी गैस जो बर्नर होता है उसके नीचे आप एक ग्रीन कलर का पत्थर रख सकते हैं। तो अपने आप स्टोव के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर या ग्रीन कलर की टेप लगा दीजिए, तो यहाँ बैलेंसिंग हो जाती है। साथ ही में यहाँ पर टॉयलेट भी बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। टॉयलेट आने से भी इस जोन का तत्व जो है वो खराब हो जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी टॉयलेट सीट कम्बोर्ड के, अगर तो वो हिंदी टॉयलेट है तो उसके चारों तरफ आप एक नीले रंग की पट्टी लगा दें, और अगर इंग्लिश कम्बोर्ड है तो उसके 3 साइडेड जो होता है वो आप इस वहां पर नीले रंग की पट्टी लगा सकते हैं, टेप लगा सकते हैं, जिससे कि उसका जो बैड एलिमेंट है, वहां का जो तत्व खराब हो रहा है, नेगेटिविटी है, हम उसको वहीं पर ब्लॉक कर दें। तो ये तीनों चीज जो है यहाँ पर हमें नहीं करनी चाहिए। Okay. तो मैम इस डायरेक्शन में हम बेडरूम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ये बेडरूम के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आप यहाँ अपनी माता का बेडरूम भी बना सकते हैं या एक जर्नल बेडरूम भी बना सकते हैं। दिस इज द बेस्ट जोन फॉर बेडरूम। आप यहाँ पर बच्चों की स्टडी टेबल भी बना सकते हैं, उनका यहाँ पर ध्यान केंद्रित अच्छा होगा। बच्चों की स्टडी टेबल बनाइए, यहाँ बेडरूम बनाइए, यहाँ आप ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, जहाँ की आप सब लोग बैठ के एकत्रित होकर एक्टिविटीज कर सके। देखिए, नॉर्थ जो होता है वो हमें लाइटेस्ट जोन रखना होता है। नॉर्थ इज लाइटेस्ट जोन, और नॉर्थ में ढलान होनी चाहिए, नॉर्थ ऊंचाई पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो नॉर्थ को जितना हो सके हल्का रखें, साफ रखें, नीचाई पे रखें। इसमें कुछ भी ऊंचाई वाली चीजें जैसे स्टेयर्स भी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, कुछ हैवी चीजें यहाँ नहीं आनी चाहिए। हल्का सा हल्का रखें और साफ सुथरा रखें। ढलान की चीजें या ढलान पे यहाँ चीजें ज्यादा हो, ताकि जैसे अगर हम बोलते हैं कि हम यहाँ पर अपना अगर नाली भी यहाँ पर बनाते हैं तो जो पानी की ढलान होता है वो उसी की तरफ होता है। तो इसीलिए नॉर्थ में आप हल्का और ढलान वाली चीजें ही रखें। तो मैम इस डायरेक्शन में हमें कौन सा कलर जो है वो करना चाहिए? यहाँ पर सबसे अच्छा कलर जो है वो है ब्लैक एंड ब्लू, बिकॉज नॉर्थ जो है वो वाटर एलिमेंट की जगह है, और हम यहाँ पर ब्लैक एंड ब्लू जितना यूज करेंगे उससे हमारा जो नॉर्थ है वो एनहांस होगा। आप अपने यहाँ पर ग्रीन भी यूज कर सकते हैं नॉर्थ में। और एंटी कलर अगर मैं बताऊं, एंटी कलर एलिमेंट के लिए यहाँ पर आप अर्थ एलिमेंट और अग्नि फायर एलिमेंट यूज ना करें। तो येलो कलर्स यहाँ पर बिल्कुल यूज ना करें आप, और यहाँ पर रेड कलर भी बिल्कुल ना यूज करें। रेड एंड येलो फैमिलीज बिल्कुल यूज ना करें। मरून, पिंक, येलो, गोल्डन, ये वाले कलर्स यहाँ पर आप यूज नहीं करें। ओके। तो मैम इसके बारे में आप अगर कुछ और हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो प्लीज। देखिए, यहाँ पर बैठ के आप जो भी क्वेश्चन अपने दिमाग में लाते हैं उसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। ये इतना अच्छा जोन है। तो यहाँ पर आप जो भी बैठ के सोचेंगे, विचारेंगे और किसी का उत्तर चाहेंगे तो वो आपको उत्तर दिशा में बैठ के अपनी हर बात का उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बैठ के जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप ले सकते हैं। कुछ जो डोर्स यहाँ पर अलाउड होते हैं, जो अगर आप मेन डोर बोलें किस दिशा में यहाँ पर जो डोर्स अलाउड होते हैं किस जगह पर होते हैं, तो वो होते हैं N3, N4 एंड N5। ये आप किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाकर अपनी जोनिंग कराकर पता कर सकते हैं कि ये वाले जो गेट्स हैं वो कहाँ पर खुलते हैं, जिनके खुलने से बहुत ऑस्पिशियस चीजें यहाँ पर आपके घर में आती हैं। तो आप ये डोर्स अपने नॉर्थ में खोल सकते हैं। तो मैम जैसे आप बता रहे हैं मेन डोर के बारे में, तो हमारा जो नॉर्थ फेसिंग हाउस होता है वो कैसा रहता है? नॉर्थ फेसिंग अगर मैंने बताया नाउ N3, N4 एंड N5, ये घर बहुत, ये वाले डोर्स बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, यहाँ आप अपनी एंट्री खोल सकते हैं। एक्चुअली जो नॉर्थ होता है वहाँ भल्लाट एक देवता होते हैं, 45 देवता जो यहाँ निवास करते हैं, उसमें भल्लाट एक देवता होते हैं जो कि एक्सपेंशन के मालिक होते हैं। तो जो भी आप चीज यहाँ रखेंगे, जैसे अगर आप यहाँ अपना लॉकर रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो वो एक्सपैंड होता है।
तो इसके लिए आप यहाँ पर अपना मनी लॉकर भी बना सकते हैं, जो कि एक्सपेंशन की तरफ ही वो पैसे को लेके जाएगा। तो मैम कई बार होता है कि काफी सारे घरों के अंदर जो है वो 2 फेसिंग या 3 फेसिंग हाउस भी होते हैं, तो अगर 2 फेसिंग हाउस है तो यानी कि हमें अपना नॉर्थ वाला ही जो है मेन डोर वो ज्यादा यूज में रखना चाहिए। देखिए ऑस्पिशियस हम नॉर्थ को मानते हैं, और अकॉर्डिंगली आपकी कौन सी डायरेक्शंस खुल रही है, हमने वहां कौन से हमारे ऑस्पिशियस डोर्स हैं जो हम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एंट्री खोल सकते हैं। अदरवाइज नॉर्थ इज वेरी ऑस्पिशियस जोन, ये कुबेर देवता का जोन है, ये धन की जगह है, ये वेल्थ की जगह है, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज की जगह है। तो इसको ऑस्पिशियस रखिए, इसको साफ सुथरा रखिए, वास्तु कंप्लाइंट रखिए, ताकि आपके पास रोज एक नया जरिया खुले आपको धन कमाने का। तो इस तरीके से था हमारा नॉर्थ डायरेक्शन का कि आप उसमें क्या चीजें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इन चांस कुछ गलत है तो आप रेमेडी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक वास्तु एक्सपर्ट को बुला के अपने घर को दिखाना चाहिए कि अगर आपके घर में कुछ गलत हो रहा है वास्तु की वजह से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें, कल्याणम वास्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके आप उनको विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिटेल्स मैम की जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिल्ली में मैम का ऑफिस है तो वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर भी है, अगर डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करना है तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे से हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताया। थैंक यू। राधे राधे जी, राधे राधे।